तो हमारे पास यहाँ पर 3 अलग अलग शीट है और तीनों शीट में अलग अलग डेटा है और आज हम इन तीनों डेटा पर इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपके कई घंटों का काम कुछ ही मिनट में करके दे देगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में यहाँ पर इन सभी एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है और यहाँ पर इन सभी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दिया हुआ है और इस डिपार्टमेंट के आधार पर हमें इन सारे नामों को डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर सेट करना है। जैसे कि जितना भी डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट का यहाँ पर हेडिंग बनाना है और उस हेडिंग के नीचे में इन सभी नामों को लेके आना है। तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क है, इसलिए कि सबसे पहले तो हमें डिपार्टमेंट को छांटने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे आसान तरीके से हम करके देखेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट वाले इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+C से इसे कॉपी करेंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे और कीबोर्ड से Ctrl+V से इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट यहाँ पर कॉपी हो गया है। अब इसमें से हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। जितना भी यूनिक नेम है बस उसी नामों को रखना है। अब हमें यहाँ पर कर्सर रखना है। उसके बाद डेटा टैब में आएंगे और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे माय डेटा हैज़ हेडर्स वाले ऑप्शन पे टिक किया हुआ है। यहाँ से टिक को हटाएंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जितना भी डुप्लीकेट्स नाम था वो सारा रिमूव हो गया है। अब जितना भी नाम बचा है वो सारा यूनिक है। मतलब कि टोटल 4 डिपार्टमेंट है और इन्हीं चारों डिपार्टमेंट में इन सारे नामों को लेके आना है। तो सबसे पहले इसे कॉलम में एडजस्ट करना होगा। तो फिर से इस पूरे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+C से इसे कॉपी करेंगे। अब हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+Alt के साथ में V प्रेस करेंगे तो यहाँ से पेस्ट स्पेशल का विंडो ओपन होगा। अब हमें यहाँ पर ट्रांसपोज वाले ऑप्शन को टिक करना है और जैसे ही ओके करेंगे तो डेटा हमारा कॉलम वाइज एडजस्ट हो जाएगा। अब इस पूरे कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सबको बराबर का लेंथ दे देंगे। उसके बाद में अब हमें इस कॉलम का ज़रूरत नहीं है तो इस कॉलम को यहाँ डी कॉलम पर जब कर्सर लेके जाएंगे तो डाउन एरो बनेगा। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और माइनस बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस नाम को लाने के लिए फॉर्मूला टाइप करना होगा। तो हम टाइप करेंगे =filter ब्रैकेट ओपन करेंगे और एरे में हम नेम वाले इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 बटन दबा देंगे जिससे डेटा फ्रीज हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे और इंक्लूड में डिपार्टमेंट वाले इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फिर से F4 बटन दबा देंगे जिससे डेटा फ्रीज हो जाएगा, कॉलम फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद में अब हमें बराबर का निशान देना है, =, का साइन देना है और उसके बाद जो डिपार्टमेंट वाला पहला कॉलम है जैसे कि D2, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे D2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो HR डिपार्टमेंट का जितना भी एम्प्लॉय है वो HR डिपार्टमेंट में आ जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो जितना भी एम्प्लॉय होगा जिस डिपार्टमेंट का वो ऑटोमेटिक अपने अपने डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना मुश्किल टास्क था जिसे आप कुछ ही मिनट में आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं एक नेम का कॉलम है और एक ID का कॉलम दिया हुआ है और हमें क्या करना है कि हर एक नेम के नीचे में इस ID को लेके आना है। जैसे अमन कुमार के नीचे में 1001 वाला ID आना चाहिए, मोहन कुमार के नीचे में 1002 वाला ID आना चाहिए। इसी तरह से हर एक नाम के नीचे में उसका ID आना चाहिए। तो ये भी काफ़ी मुश्किल टास्क है, इसे मैनुअल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम शॉर्टकट तरीके से देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नेम से पहले एक कॉलम इंसर्ट कराना होगा। तो एक कॉलम पे जब हम कर्सर रखेंगे तो डाउन एरो बनेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और प्लस बटन जैसे ही दबाएंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें नंबर टाइप करना है। जैसे 2 नंबर टाइप करेंगे, इन दोनों नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो नंबर सीरीज में फिल हो जाएगा। अब इन सभी नंबर को Ctrl+C से कॉपी करेंगे और इसके नीचे जस्ट इसके नीचे इसी नंबर को पेस्ट कर देंगे। अब हमें आना है पहले नंबर पर, कर्सर रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हर एक नाम के नीचे में एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया है। ये काफ़ी मुश्किल टास्क था, एक रो इंसर्ट कराना बहुत मुश्किल टास्क था जो कि आप बहुत आसानी से कर लिए। अब उसके बाद में
नेम वाला जो पूरा रेंज है, इस पूरे रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद स्पेशल वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक्स वाले ऑप्शन को टिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो जितना भी ब्लैंक सेल है वो सारा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करना है और पहला जो आईडी है इस आईडी को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक नेम के नीचे में उसका आईडी यहाँ पर आ गया है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से इस आईडी वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आ जाएगा, इसलिए कि ये जो आईडी है इस सेल का रेफरेंस लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इक्वल टू C2 दिया हुआ है, मतलब C2 में जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो नेम वाले इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल C से इसे कॉपी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस यहीं पर कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट V एक साथ प्रेस करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ वाले ऑप्शन को टिक करके जैसे ओके करेंगे तो ये सारा नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आईडी वाले इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए और उसी तरह से सीरियल नंबर वाले इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो डेटा आपका आसानी से इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे पहले जो हमने अलग अलग कॉलम में डेटा था उन सभी को मिक्स किया है, तो यहाँ पर मिक्स डेटा को हमें अब अलग करना है। जैसे यहाँ पर नेम और नंबर एक ही कॉलम में दिया हुआ है और हमें नेम वाले कॉलम में सिर्फ नेम को लेके आना है और आईडी वाले कॉलम में सिर्फ आईडी को लेके आना है। तो ये भी काफ़ी मुश्किल टास्क है, अगर नहीं पता होगा या फिर डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो सबसे आसान तरीके से हम जानेंगे कि ये कैसे करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और मिक्स डेटा वाले पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से फिर से हमें स्पेशल पे जाना है और यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर कॉन्स्टेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे अभी हमें नेम को कॉपी करना है तो नेम एक टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन से टिक हटा देंगे। उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो जितना सेल है जिसमें नाम टाइप किया हुआ है वो सेल सेलेक्ट हो गया है। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल C से इसे कॉपी करेंगे और नेम वाले कॉलम में आके कंट्रोल V से इसे पेस्ट कर देंगे, तो जितना भी नाम है वो नेम वाले कॉलम में आ जाएगा। उसी तरह से आईडी को हमें लाना है, तो फिर से हम इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे, फिर से स्पेशल में आएंगे और उसके बाद फिर से हमें कॉन्स्टेंट्स वाले ऑप्शन पे टिक करना है और इस बार हमें नंबर को सिलेक्ट करना है। तो नंबर वाले ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन से टिक हटा देंगे और जैसे ओके करेंगे तो इस बार नंबर सेलेक्ट हुआ है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल C से इसे कॉपी करेंगे और आईडी वाले सेल में आके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि जितना भी आईडी है वो सारा आईडी वाले कॉलम में आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।